जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। रिसेंटली हमने देखा कि 2-3 दिन पहले एफकैट का रिजल्ट आता है एंड आज हमारे साथ हैं प्रियांशु, जिनको मैंने जीएस बैच में मेंटर किया था फॉर द सीडीएस एंड एफकैट। लास्ट टाइम कुछ मार्क्स से इनका एफकैट का एग्जाम रह गया था, बट इस बार इनका स्कोर बहुत अच्छा भी आया है, अराउंड 175। आज हम प्रियांशु से उसकी सारी स्ट्रैटेजीज, कौन कौन सी बुक लिस्ट है यहाँ पर, किस तरीके से लास्ट अटेम्प्ट के बाद इन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज या अपने रूटीन या अपने शेड्यूल में चेंजेस लाए, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। प्रियांशु का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। प्रियांशु कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, हिमाचल से, एंड डिफेंस एस्पिरेंट है एंड पिछले 4-5 महीने से लगातार डिफेंस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। एंड आई होप एंड आई विश ऑल्सो, रेदर आई प्रे टू द गॉड कि इस बार इनका एसएसबी क्लियर होकर ये फाइनली एकेडमी में चले जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रियांशु, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग द एफकैट एग्जाम। Thank you so much, sir. ओके, आई होप प्रियांशु आप हमारे राष्ट्रीय सेवा इनिशिएटिव को देख ही रहे होंगे, पिछले 3-4 महीने जी से सर, बिल्कुल। लगातार चल रहा है। ठीक है, यस सर। तो पहला तो मेरा बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन जो मैं अपने हर मेंटी से पूछता हूँ कि वैसे तो आपकी बेल्ट कांगड़ा, पालमपुर, ये सारी की सारी बेल्ट बहुत ही मोटिवेटेड बेल्ट है फॉर द फौज। बहुत सारे पीवीसी यस सर। देखने को मिले इस बेल्ट से। तो क्या मोटिवेशन थी नंबर वन तो फॉर द फौज? सर एक्चुअली मेरे जो दादा हैं वो आर्मी से ही हैं। तो अब तो वो रिटायर्ड हैं, काफ़ी टाइम हो गया, तो उनसे ही मुझे एक मतलब वो मिली है, ताकि मैं जाके अपने देश की सेवा कर सकूं और एक अच्छा एडवेंचरस अपनी लाइफ में करियर बनाऊं, ताकि मैं एक इंजॉय भी कर सकूं उसे, प्लस एक अच्छा करियर हो मेरा। ओके, नहीं मैं क्लास में जब भी मुझे देखता था मैं, ठीक है, आई भी एक मोटिवेटेड रहता था हरदम। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम में लास्ट अटेम्प्ट में आई वाज एक्सपेक्टिंग कि एफकेट हो जाएगा। लास्ट टाइम में ऐसी कुछ बिकॉज गलतियां बताओ, बिकॉज मैं इस चैनल पे वो चीज लाना चाहता हूँ, सक्सेस स्टोरीज ना है, वो स्टोरी है कि जिससे चेंज होके सक्सेस आई है। तो पिछले वाले अटेम्प्ट में कहाँ कुछ मिस्टेक्स लगी, पहले क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है। तो लास्ट टाइम मैंने जीएस पे ज़्यादा ध्यान दिया था और इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कम प्रैक्टिस की थी। मेरी रीजनिंग स्टार्टिंग से ही ठीक रही है, बट एक्चुअली मैंने जीएस पे ज़्यादा ध्यान दिया, वो गलती करी। क्योंकि जीएस से एफकेट में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जीएस से कहाँ से क्वेश्चन आएगा। हम्म। और इंग्लिश में कम प्रैक्टिस होगी तो हम सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश की होती है, इसलिए अगर हम इंग्लिश में कम प्रैक्टिस रखेंगे तो नहीं कर पाएंगे उसे क्लियर। यस ओके, सर। लास्ट टाइम कितना स्कोर रहा प्रियांशु? सर लास्ट टाइम था मेरा 149 सर। 149, और कट ऑफ कितनी रही पिछली बार? सर 155। 155। ओके। यस सर। ओके प्रियांशु, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स जिनका अभी फेब में आई थिंक दोबारा से एफकैट आने वाला है, जो यस सर। 2024 का होगा। यस तो सर। पहले तो एक स्ट्रैटेजी बताओ कि किस तरीके से इस बार पिछले बार वाले के बाद से लेकर अभी तक क्या मेजर चेंजेस करे आपने अपने रूटीन में, पढ़ने के स्टाइल में, या बुक लिस्ट में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने उस अटेम्प्ट के बाद, जो मेरा पिछला अटेम्प्ट था उसके बाद, मैंने सबसे पहले एक बुक खरीदी, RS अग्रवाल की क्वांट की बुक खरीदी, कौन जिससे क्यों? कि मैं मैथमेटिक्स की अच्छी प्रैक्टिस कर सकूं। हम्म। और रीजनिंग के लिए मेरे को किसी बुक की ज़रूरत नहीं थी, रीजनिंग मैं वैसे ही प्रैक्टिस करता रहता था, तो हम्म। इसलिए मुझे पता था कि रीजनिंग मेरी अच्छी जाएगी। प्लस जीके के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स की ही प्रैक्टिस करी थी, थोड़े हम्म। बहुत इंटरनेट से और थोड़े बहुत राष्ट्र सेवा चैनल से भी करा। और उसके बाद बाकी इंग्लिश के मैंने जितने भी एसएससी के पुराने जितने भी पेपर्स थे, जितने भी ईडियम्स फ्रेजेस जो भी पूछे जाते हैं, सारी हम्म। वहाँ से प्रैक्टिस करी। इस तरीके से मैंने यहाँ इम्प्रूव किया था। और सिर्फ जीएस के लिए सिर्फ मैंने करंट अफेयर्स ही किए थे, ताकि मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ बाकी ज़्यादा जीएस पढ़ के, और बस स्कोरिंग पे ध्यान दूँ। स्कोरिंग पे ध्यान दो। हम्म। यस सर, इसलिए मेरा इस बार स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हुआ। और लाइक कुछ रूटीन बताओ, क्योंकि बच्चे बड़े इंटरेस्टेड होते हैं मुझे पूछ रहे हैं कि सर क्या, कितने घंटे पढ़े, क्या रूटीन करें। मैं हरदम यही कहता हूँ कि बस प्रैक्टिस। आफ्टर द प्रीवियस अटेम्प्ट आई वाज फ्री, 3-4 महीने के लिए फ्री था इस अटेम्प्ट तक। तो हम्म। मैंने क्या किया, यहाँ पे अपने प्राइवेट लाइब्रेरी वहाँ ज्वाइन कर लिया, और ओके। सुबह से शाम, मतलब 4 से 5 घंटे की सीटिंग इज इनफ फॉर द इनफ डे। प्रैक्टिस के लिए, हाँ। यस सर।
प्रैक्टिस के लिए, तो सबसे लास्ट में मैं मैथमेटिक्स करता था, जिसमें सबसे ज़्यादा दिमाग यूज होता था। दिमाग और issues। उससे पहले सब सुबह जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, और मैथमेटिक्स सबसे लास्ट में, ताकि सबसे ज़्यादा दिमाग यूज हो उसमें और नींद ना आए। नींद ना आए। ता, ताकि मैं ज़्यादा मतलब अच्छे से प्रोडक्टिव बना पाऊँ हर एक दिन को, और इस तरीके से मैंने प्रैक्टिस की ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाऊँ। और कर सको। अच्छा, प्रियांशु, क्या वैसे तो मैं क्योंकि बहुत बार समझा भी चुका हूँ चैनल पे, बट स्टिल बच्चे बहुत खुश होते हैं कि जो कोई सिलेक्शन जिसकी होती है कि हाँ उसके मुंह से सुन ले तो और अच्छा लगेगा। एक कंप्लीट अगर चारों सब्जेक्ट की बुक लिस्ट जो आपने फॉलो करी हो टू क्लियर दिस एग्जाम। सर मैथमेटिक्स के लिए तो मैंने जो यूज़ करी थी बुक थी वो RS अग्रवाल। ठीक है। और जीएस के लिए तो मैंने सिंपल इंटरनेट से करंट अफेयर्स उठाए, ठीक और है। राष्ट्र सेवा से भी काफ़ी करंट अफेयर्स करे थे। ठीक है। और रीजनिंग के लिए एज सच कोई बुक नहीं थी मेरे पास, ऐसे कोई यूज़ नहीं करी मैंने बुक। और इंग्लिश के लिए भी कोई ऐसी बुक नहीं थी, बस प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर थे वो लगाए, उनके सॉल्यूशंस देखे अच्छे से। हम्म। बस मैथमेटिक्स में मैंने थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि मुझे पता था ये ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। प्लस RS अग्रवाल की रीजनिंग की भी बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी है। वो तो इसलिए रेड कलर वाली आई थिंक। यस सर, रेड रेड कलर वाली, ठीक है, जो ठीक है। आपने भी रेकमेंड की थी मुझे हाँ हाँ, लास्ट टाइम पे। मुझे क्योंकि मुझे किसी स्टूडेंट ने बताई थी। यस 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 यस। यस सर, वही बुक्स थी। और ल्यूसेंट, हम थोड़ी बहुत ल्यूसेंट का मिसलेनियस पढ़ लें, दैट हम्म। इज इनफ। कुछ दैट इज आ इनफ। जाता है उसमें से, मतलब पूछा जा सकता है। तो यस आजकल अब फ्री रिलैक्स चल रहे मोड पे कि एसएसबी की तैयारी स्टार्ट कर दी है? सर, क्योंकि एसएसबी की तैयारी। सीडीएस का रिजल्ट भी आने वाला है आई थिंक एक दो दिनों बाद। यस सर, यस सर, सीडीएस का रिजल्ट भी आने वाला है। हम्म। होपफुली अभी पॉजिटिव होप है, बट कुछ कह नहीं सकते। नहीं नहीं, आई विश कि 3-4 दिन के बाद एक और इंटरव्यू के साथ आऊं मैं, हाउ आई क्लियर द सीडीएस एग्जाम। यस सर, यस सर। और एसएसबी की तैयारी भी अभी मैंने थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी है, जैसे पीपीडीटी वगैरह के लिए। और ठीक है। अभी तो फिलहाल साथ में मेरी मास्टर्स भी चल रही है, तो थोड़ा कम अच्छा। टाइम मिलता है, बट ओके। थोड़ा टाइम निकालूंगा मैं रोज। नहीं नहीं, इससे ज्यादा खुशी कुछ नहीं होती मुझे जब भी किसी स्टूडेंट का एग्जाम क्लियर होता है पेपर। दैट हैप्पीनेस इज बियॉन्ड एनी वर्ड्स। आई नो। यस सर, आपको तो मेरे से ज्यादा खुशी हो रही होगी, इस पर कोई दो राय नहीं है। यस सर, यस सर। मैं तो बहुत खुश था जब जैसे ही रिजल्ट आया था, मैं बहुत हाँ, खुश था। माई हैप्पीनेस इज ऑल्सो बियॉन्ड कंट्रोल कि यस, कुछ एक आयोटा ऑफ कंट्रीब्यूशन तो चलो हुआ कुछ। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं प्रियांशु, इस चैनल को देख रहे होंगे अभी आपके इंटरव्यू को भी, जो यंग एस्पिरेंट्स जो कि एग्जाम देने जा रहे होंगे अभी फेब में जाएंगे। ठीक है। यस। उनके लिए कुछ मैसेज आपका? अगर अगर उन्होंने प्रीवियस अटेम्प्ट्स दिए हैं और अगर अभी तक आप पास नहीं नहीं, हुए। अगर कोई बिल्कुल, हाँ चलो दोनों के लिए बताओ आप, एक वो जो प्रीवियस अटेम्प्ट फेल हो गए हैं, और एक है बिल्कुल फ्रेश जो इस बार अभी फेब में पेपर देने जा रहा है। जो तो फ्रेशर्स हैं, वो सबसे पहले एक कोशिश करें कि उनका मैथमेटिक्स, क्वांट सबसे ज़्यादा अच्छी हो, और रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीन सब्जेक्ट्स पे अगर हमारी पकड़ है तो जीएस डजंट मैटर। हम थोड़े बहुत करंट अफेयर्स भी तैयार कर लें तो हम इजीली क्रैक कर पाएंगे एफकेट को। हम्म। और जो रिपीटर्स हैं वो सिर्फ एक गलती करते हैं, ओवर अटेम्प्ट की। ओवर अटेम्प्ट इज द मेन एनिमी ऑफ क्रैकिंग एफकेट एग्जाम। तो ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है। और जो भी जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी रख पाए हम, उतनी ही ज़्यादा बेटर है। और हम्म। 60 to 70 क्वेश्चन अगर हम सही कर देते हैं तो दैट इज इनफ, हमें गलत करना ही नहीं चाहिए। इतना हम्म। स्कोर भी अच्छा होता है, मतलब 180 to 190 के आसपास का स्कोर इज इनफ। इज इनफ। ओके, यस एंड आई आई डोंट नो कि किस एक्सटेंट तक, क्योंकि बिकॉज मैंने लास्ट में करंट अफेयर डालने स्टार्ट किए थे, डेली बेसिस पे तो मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करता था। आई यस होप सो कुछ करंट अफेयर्स में आपको हेल्प हुई हो थ्रू द राष्ट्रीय सेवा। यस सर, ये सर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मैंने आपकी भी देखी थी, तो उनसे भी काफ़ी हेल्प होती है। प्लस उन वीडियोस का एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो एसएसबी में भी काफ़ी काम आएंगी आगे वो वीडियोस। जैसे कुछ यस। जियोपॉलिटिक्स के टॉपिक्स मिलते हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक्स में, हाँ, एसएसबी में ये काम आएंगी वीडियोस। यस यस, हाँ, क्योंकि इसमें तो स्टैटिक टॉपिक वन लाइनर क्वेश्चन आए होंगे आपके। यस सर। यस यस यस। ओके प्रियांशु, अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड थैंक यू। विश करता हूँ मैं जल्दी से जल्दी कि कॉफी डिप्लोमेसी में अब सितारे लग के आए, श्योर सर, श्योर। और जल्दी से जल्दी एसएसबी की डेट्स आ गई आपकी? यस सर, मेरा एसएसपी 19 फेब को है। एसएसपी गांधीनगर, एएफएसपी गांधीनगर। एफएसबी गांधीनगर। एंड यस अगर सर। सीडीएस क्लियर हो जाता है तो आई थिंक सीडीएस का भी उसी दौरान आता है शायद।
हो सकता है सर, अभी मेरे को सीडीएस का इतना आइडिया नहीं है। सीडीएस का रिजल्ट तो बट आने वाला है शायद एक दो दिनों में ना, इस आइडिया, हाँ इस ये तो आने वाला है, क्योंकि रिजल्ट आने एनडीए का वाला रिजल्ट आ गया है, अब है। यस एफकैट सर। का आ गया है, थर्ड एग्जाम विच इज लेफ्ट आउट इज द सीडीएस। सीडीएस। यस सर। ठीक है प्रियांशु, अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक थैंक यू प्रियांशु फॉर टेकिंग टाइम चैनल थैंक के यू लिए, सर। बिकॉज ये छोटे इंटरव्यूज हमने इसलिए स्टार्ट करे सो डैट कोई जो एक पहली बार इंटरव्यू आ रहा है, पेपर में जा रहा है, बिकॉज उसकी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है इन चीजों का, यस सर। कि भाई ये सिलेक्ट हुआ है तो कुछ क्या स्ट्रैटेजी अपनाई। बिकॉज जब हम भी तैयारी करते थे तो हम भी किसी को देखते थे कि अच्छा इसने कैसे पेपर निकाल लिया, तो कुछ क्या पढ़ा है इसने अलग। एफ कैट का तो एनिमी सर ओवर अटेम्प्ट ही है, ओवर नंबर अटेम्प्ट हम अटेम्प्ट ही नहीं है। करेंगे हम्म। तो हम इजीली पास हो सकते हैं इस एग्जाम में। एंड उस यस ओवर सर। अटेम्प्ट पे मुझे जितना लगता है कि कंट्रोल तब होगा जितने आप टेस्ट दे रहे होगे। तो जितने टेस्ट ज्यादा दे रहे टेस्ट होगे देंगे तो हम। हाथ अपने आप रुकेगा कि अच्छा इतने भी ही करने चाहिए, इतने भी मेरा कंट्रोल है। यस सर। और लास्ट के दिनों में जब 10 से 15 दिन रह गए थे, हम्म। तो मैंने सब कुछ पढ़ना मतलब छोड़ दिया था। लास्ट में मैंने एक टेस्ट सीरीज खरीदी थी और उसी से ही मैं रोज टेस्ट लगाता था, और मेरा स्कोर भी उस टाइम पे 170 टू 180 के बीच में ही लाई कर रहा था। और ओके। फाइनली फाइनल एग्जाम में भी 175 आया था। 175 एंड कट ऑफ वाज यस। 151। 151। चलो अच्छा स्कोर है, ऊपर ऑलमोस्ट 25 स्कोर ऊपर हो यस सर। ऑलमोस्ट, है ना। ठीक है प्रियांशु, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एसएसबी। एसएसबी से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो आपको चैनल से या मेरे से, यू आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है, जब मर्जी। एंड श्योर सर। आई होप न्यूज़पेपर को तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कर ही रहे होगे वैसे तो, पढ़ता ही था यस सर, न्यूज़पेपर तो ना, पढ़ता हूँ। तो डेट यस पता सर। हो आसपास क्या चल रहा है। यस सर। बिकॉज इन 2-3 महीनों में बहुत कुछ होगा, इलेक्शंस विल हैपन इन मेनी स्टेट्स। यस सर। है, क्वाड की मीटिंग आने वाली है इंडिया में, G20 happened, so many World Cup happened, so many things will come, many events will come यस। जो यस इंडिया सर। होस्ट करेगा। ठीक है यस सर। प्रियांशु, थैंक यू प्रियांशु फॉर टेकिंग टाइम। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड सर। बेस्ट विशेस फॉर योर एसएसबी टू। थैंक यू सर। ओके।